अपर पार्ट सर्किल है, लोअर पार्ट सर्किल है, उसको भी अगर हम ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। किसमें? कर्व सरफेस एरिया में। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप जितना उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है नेहा दीक्षित। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं यहाँ पर करा रही हूँ सीबीएसई 10th क्लास मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस, और जहाँ पर हम चल रहे हैं अपनी 12th चैप्टर पर। और 12th चैप्टर का आज हमारा 3rd लेक्चर है, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के बारे में। क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इस चैप्टर का क्या मतलब है, ये चैप्टर कहाँ से आया है, क्या क्या इस चैप्टर में आपको पढ़ना है, और क्या क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको इस प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ी होगी उसको रिकैप करना है, उसको रिवाइज करना है, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि ये चैप्टर हमारा 9th क्लास का है, तो 9th क्लास से रिलेट करता हुआ चैप्टर को, उसमें जो भी हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी उसको अच्छे से समझ लेंगे, तभी हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस, इस चैप्टर में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सरफेस एरिया के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, सॉलिड्स का कॉम्बिनेशंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन में कौन कौन से सॉलिड्स आते हैं, कौन कौन से हमारे शेप आते हैं, कौन से ऐसे 3D फिगर हैं जिनके बारे में हमें डिटेल में पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब हम दो शेप्स का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमको प्रॉपर पता होना चाहिए उन सारे शेप्स के बारे में, उनके कर्व सरफेस एरिया। मैंने 3 इंपॉर्टेंट वर्ड आपको बताए थे: कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, कोन, स्फेयर, क्यूब, क्यूबॉइड। ये सारे मैंने आपको बताए थे इन 3 वर्ड्स का मतलब। तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम अपने इस चैप्टर पर, और बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। इसका एडवांस है हमारे कॉम्बिनेशन, यानी कि जो दो सॉलिड्स यानी कि दो शेप्स का हम कॉम्बिनेशन करेंगे, उनका हम सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये सब हमको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी मैं चल रही हूँ बिल्कुल बेसिक से, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था उसको अच्छे से रिवाइज करने का, अच्छे से फॉर्मूले को याद करने का सब कुछ मैं बता रही हूँ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वे से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहें और आपकी तैयारी बहुत ज्यादा से अच्छी होती रहे। क्योंकि मैं यहाँ पर कराने वाली हूँ बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और मैं हमेशा कहती हूँ मैथ्स एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है और प्रैक्टिस आपकी आती है क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और हमेशा की तरह हम अपने चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं। जो जो हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, जो हमें टॉपिक पढ़ने हैं, ये सब कुछ देख लेते हैं एक बार, फिर चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। तो हमने अपनी फर्स्ट क्लास ली थी इंट्रोडक्शन क्लास, क्यूब और क्यूबॉइड की सेकंड क्लास थी हमारी। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर, कोन, स्फेयर, और एंड देन हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें हम सरफेस एरिया, दो जो शेप्स हैं हमारी उनका कॉम्बिनेशन करेंगे तो उनका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो शेप्स का अगर हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो उनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये सब कुछ हम इन पे क्वेश्चंस पर देखेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। आज हम 3 फिगर्स के बारे में बात कर रहे हैं, इन तीन 3D डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, जो आपको समझ में आए अच्छे से कि कैसे आपको इनको फाइंड करना है, कैसे आपको इनके फॉर्मूले को याद रखना है। फॉर्मूले को याद रखेंगे तभी हम रिमेनिंग 2 कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ पाएंगे, राइट। तो शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक, आज का कॉन्सेप्ट सिलेंडर, कोन एंड स्फेयर के बारे में। ओके, आज हम सिलेंडर पढ़ने वाले हैं। और सिलेंडर पढ़ने से पहले मैंने अपने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। वहां पर मैंने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताया था, सारे फॉर्मूलेज हमने पढ़े थे, ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, कैसे इनका क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेशन है, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया था। आई होप आपने वो लेक्चर देख लिया होगा, वो क्लास आपने देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको देख लीजिए, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट यानी कि सारे फॉर्मूले याद हो जाएं क्यूब और क्यूबॉइड के, राइट। क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर, कोन और स्फेयर के बारे में।
ओके। तो सिलेंडर सबसे पहले इसको नेम से देख लेते हैं कि मैं हमेशा बेसिक कॉन्सेप्ट से चलती हूँ। जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो पहले क्लियर होंगे तभी आप आगे एडवांस पर चल सकते हैं, राइट। तो इसीलिए हम चल रहे हैं सिलेंडर पर। सिलेंडर के बारे में आपको पता होना चाहिए वो दिखता कैसा है, क्योंकि ये सारे डायग्राम हमारे 3D डायग्राम है और 3D डायग्राम को हम पेपर पेन पर एज इट इज नहीं बना सकते, राइट। तो इसीलिए आपको बनाना ऐसे, आपको देखना होगा कि ये हमारा क्या है, सिलेंडर, राइट। यहाँ पर हम देखते हैं इसका जो अपर पार्ट है, इसका जो अपर पार्ट है वो क्या है, वो सर्किल है। लोअर पार्ट भी क्या है, इसका सर्किल है, राइट। ओके। अभी मैं इसको ऐसे बना लूं, सपोज दैट एक रफली डायग्राम अगर मैं बना लूं तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये हमारा सर्किल है। ओके। ये हमारा सिलेंडर हो गया। सपोज दैट एक आप रेक्टेंगल ले लीजिए और रेक्टेंगल को फोल्ड कर दीजिए। रेक्टेंगल लिया आपने और इसको फोल्ड कर दीजिए, जैसे हम कभी भी पेपर का, किसी पेपर का रोल बनाते हैं वैसे ही आप इसको अगर आप फोल्ड कर देंगे तो आपका सिलेंडर फॉर्मेशन बन जाएगा, यानी कि सिलेंडर बन जाएगा, राइट। अब ये सिलेंडर बन जाएगा तो इसमें क्या क्या होगा, इसकी कुछ हाइट होगी जिसको हम कहते हैं एच, और यहाँ पर इसकी रेडियस होगी जिसको हम कहते हैं स्मॉल आर, राइट। क्योंकि ये जो अपर पार्ट है वो भी सर्किल है और ये लोअर पार्ट है ये भी हमारा सर्किल है, और सर्किल है दैट मीन्स हमारी रेडियस होगी, ओके। तो ये हमारा सिलेंडर हो गया जिसमें एच इसकी सिलेंड्रिकल हाइट यानी कि कितना ऊंचा है, और आर मतलब ये इसकी जो सर्किल बन रहा है अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में उसका रेडियस यानी कि उस सर्किल का रेडियस क्या है, राइट। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं जल्दी से। ओके। ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या क्या है सिलेंडर में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये तीन वर्ड्स का मैंने डिटेल में आपको बताया था मीनिंग क्या, वर्ड इन तीनों वर्ड्स का क्या मतलब है, क्योंकि ये तीनों वर्ड्स हमेशा यूज होंगे हमारे कोन में, स्फेयर में, सिलेंडर में, क्यूब में, क्यूबॉइड में, सभी में। तो इनका वर्ड का मैंने मतलब डिटेल में बताया अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से उसको देख लीजिए जिससे आपको ये प्रॉपर वर्ड का मतलब समझ में आ जाए, ओके। तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, मैंने बताया था कि ये जो पार्ट है ना इसका, ये हमारा, जैसे हमने कल एक एग्जाम्पल लिया था, कल की क्लास में हमने एक एग्जाम्पल लिया था ग्लास का, जहाँ पर मैंने बताया था कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है। यहाँ पर भी ये एरिया जो इस तरीके से राउंड राउंड हमारा है, यानी कि ये एरिया वो क्या है, हमारा कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, 2πr/h, राइट। 2πr कुछ दिख रहा है, 2πr हमारा सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है, राइट। सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, और h का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ये ढेर सारे सर्किल, अगर एक सर्किल हमने लिया और सर्किल को मैं रखती जाऊँ सर्किल के ऊपर, एक सर्किल के ऊपर, तो सिलेंडर ही बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सर्किल का सरकमफ्रेंस, सर्किल का सरकमफ्रेंस दैट मीन्स बाउंड्री ऑफ सर्किल, और उसको हमने एच से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब हम उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, राइट। टोटल सरफेस एरिया के बारे में मैंने क्या बताया, जो अपर पार्ट सर्किल है, लोअर पार्ट सर्किल है, उसको भी अगर हम ऐड कर देंगे तो हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, किसमें, कर्व सरफेस एरिया में। दैट मीन्स 2πr/h प्लस क्या, सर्किल का एरिया, अपर पार्ट लोअर पार्ट, रेडियस सेम है तो 2πr², πr² एक सर्किल का एरिया, क्योंकि हमारे सर्किल बन रहे हैं दो, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट में, तो हमने 2πr² कर दिया। यहां पर हम कुछ कॉमन ले लेंगे, 2πr कॉमन ले लिया हमने तो बन गया हमारा h प्लस r। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब है अपर पार्ट सर्किल इंक्लूडिंग कर देंगे कर्व, किसमें, कर्व सरफेस एरिया में, और लोअर पार्ट भी हमारा सर्किल इंक्लूड हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया में, राइट। वॉल्यूम का मतलब होता है कि इस सिलेंडर में, इस जो सिलेंडर का शेप है उसको हम कितने वाटर से फिल कर सकते हैं, यानी कि उसमें कितना वाटर आ सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है πr²h, मतलब सर्किल का जो एरिया होता है हमारा, उसको अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि एक सर्किल में
कि एक सिलेंडर में हम कितना पानी भर सकते हैं, दैट मीन्स उसका वॉल्यूम क्या होगा। ये फॉर्मूले अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये सारे फॉर्मूले हमारे कॉम्बिनेशन में यूज होंगे जब हम दो शेप्स का कॉम्बिनेशन करेंगे, दो शेप्स का कॉम्बिनेशन करके उनका सरफेस एरिया निकालेंगे, तो ये सारे फॉर्मूले आपके यूज होंगे। तो अच्छे से इनको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर पर। ओके, हम आ गए हैं कोन पर। आई होप कोन सबने देखी होगी। कोन का एग्जाम्पल है हमारी बर्थडे कैप का, जो बचपन में सबने यूज की होगी। आई होप इसको हम कहते हैं कोन, राइट। अब ये कोन एग्जैक्टली बना कैसे था, क्योंकि ये 3D डायग्राम है, और 3D डायग्राम बना कैसे, 3D डायग्राम कैसे बना है मैं एक बार बता देती हूँ इसको। ये 2D है। किसका 2D है? ये ट्रायंगल का 2D। ट्रायंगल क्या होता है? 2D वर्जन होता है, और ट्रायंगल के 2D वर्जन को हमने 3D में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हमने कह दिया है कोन। कैसे किया है अच्छे से देख लेंगे इसको। एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल था, उसको मैंने यहाँ से पकड़ा, यानी कि उसके परपेंडिकुलर से पकड़ा और घुमा दिया। अगर हम उसके परपेंडिकुलर से पकड़कर घुमा देंगे तो ये बन जाएगा राउंड राउंड शेप में, क्या, सर्किल नीचे का। तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक कोन में, जो हमारा 3D डायग्राम है, राइट। तो ये कैसे बना है? हमारा एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था, जिसको मैंने परपेंडिकुलर से पकड़कर उसको घुमा दिया, रोटेट कर दिया, परपेंडिकुलर उसका फिक्स करके, तो बन जाएगा हमारा 3D डायग्राम, जिसको हम कहते हैं कोन। ओके, कोन का एक रफली डायग्राम बना लेते हैं। ये 3D डायग्राम इसलिए है कि आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आए, दिखाई दे आपको कैसे होता है हमारा कोन, राइट। तो ये हमारा कोन है, जिसमें हमारी रेडियस होगी r, और ये होती है परपेंडिकुलर हाइट, जिसको हम h कहते हैं, क्योंकि ये हमारा एक दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल को हमने उसके परपेंडिकुलर को फिक्स करके ही कोन बनाया था। और ये हमारी होती है स्लैंट हाइट, यानी कि तिरछी ऊंचाई, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। ओके, तो ये हमारी कोन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। जल्दी से देख लेते हैं इससे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में, क्या होते हैं फॉर्मूले इसके। ओके, इसके फॉर्मूलों को देख लेते हैं। फॉर्मूलों को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इतना डिटेल में क्यों बता रही हूँ, कि मेरी एक हैबिट है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िए। हालांकि मुझे पता है आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, 9th क्लास का ये चैप्टर है जिसको मैं अभी बता रही हूँ, लेकिन क्योंकि ये हमारा 10th क्लास में भी आया है, और 10th क्लास में बेसिक जो हमारा इन्फॉर्मेशन थी, जो बेसिक नॉलेज थी इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हमारी 9th क्लास में ही थी। उसको हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे तब तक हम इस चैप्टर को उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे जितना हमें अच्छे से समझना चाहिए। इसीलिए जो 9th चैप्टर में हमने इस चैप्टर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ी थी, उसको मैं डिटेल में आपको बता रही हूँ, कि अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट रह गया होगा, या कोई आपके दिमाग में ऐसी इंफॉर्मेशन, कोई कॉन्सेप्ट, कोई फॉर्मूला स्लिप हो गया होगा, तो वो हमारा बना रहे, आपको समझ आए, याद बना रहे। क्योंकि हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, तो आपको ये ना हो कि मैंने ये पढ़ा नहीं था, मैं ये भूल गया था, या मैं भूल गई थी। इस तरीके से कोई भी दिमाग में बातें ना आए, तो इसीलिए मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस को करने के लिए हमें उस टॉपिक से, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। जब हम उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को पता कर लेंगे, पता होगी, हमको याद होगी, तो हम क्वेश्चन को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं डिटेल में यहाँ पर बता रही हूँ, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई टॉपिक आपसे छूट ना जाए, जिससे हमें क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, राइट। ओके, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है हमारा? पाई आर एल। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं और बता दूं, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमारा परपेंडिकुलर एच है, रेडियस यानी कि बेस हमारा आर है, और ये हमारा हाइपोटेनियस एल है, तो आपको पता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप और याद कर लेंगे, जिससे आपको इन तीनों में से किसी दो का वैल्यू गिवन होगा, तो आप तीसरे का वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे और क्वेश्चंस में रख पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया वही मैंने सेम थिंग किया, कि जो हमारा कर्व सरफेस एरिया है, दैट मीन्स पाई आर एल,
और इसमें हम ऐड कर देंगे, क्योंकि इसके अपर पार्ट में कोई सर्किल होता नहीं है, लोअर पार्ट में एक सर्किल है, उस लोअर पार्ट के सर्किल के एरिया को ऐड कर लेंगे, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। सर्किल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम ले लेंगे कॉमन, जिसमें हम ले लेंगे पाई आर को कॉमन, तो आ जाएगा एल प्लस आर, राइट। ये हमारा आ गया टोटल सरफेस एरिया, जिसमें कर्व सरफेस एरिया प्लस हमारा सर्किल का एरिया, राइट। सेकेंड हमारा है वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ओके, ये फॉर्मूले हो गए हमारे कोन के। आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है, जिससे आपको फॉर्मूले, फिर से मैं कहूंगी, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट फिगर पर, और उसके बारे में भी ऐसे ही डिटेल में समझते हैं। हम आ गए अपने नेक्स्ट फिगर पर, और नेक्स्ट फिगर है हमारा स्फेयर। स्फेयर क्या है? स्फेयर एक बॉल है। अगर आप रिलेटिव एग्जांपल लेंगे, कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, आप जितना उसको रियल लाइफ से रिलेट कर पाएंगे, उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जितने आप, ऐसा होता नहीं है कि हम दो लोग कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं और दो लोगों की जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली हो, बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव हो, अट्रैक्टिव हो। ये कब होता है? ये जब होता है जब हम दोनों एक दूसरे की लाइफ से बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे, हमारी अकॉर्डिंग ही वो बात कर रहा हो, हमारी हमें जो भी हम कहना चाहते हैं वो सामने वाला समझ रहा हो। ये सब बातें हम तब कंफर्टेबल जोन में हो पाते हैं जब ऐसा सब कुछ होता है, राइट। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, उतना आप रियल लाइफ से रिलेट कर लीजिए। जितना आपने रियल लाइफ से रिलेट कर लिया, उतना आपको टॉपिक हो, कॉन्सेप्ट हो, और अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। ओके, हम चल रहे हैं स्फेयर के बारे में। स्फेयर हमारी एक बॉल होती है। बॉल को सबने देखा होगा। बॉल को ही हम क्या कहते हैं? स्फेयर कहते हैं। अब आपको पता होगा कि बॉल क्या है? सर्किल का ही फॉर्म है, बट वो क्या है? एक 3D डायग्राम, राइट। तो बॉल में क्या होगा? हमारी रेडियस होगी। रेडियस होगी क्या? जिसको हम कहते हैं आर, राइट। क्योंकि यहाँ पर हाइट भी इसकी आर ही होगी, क्योंकि एक फिक्स्ड पॉइंट से आपको पता है कि सारे पॉइंट जो सरकमफ्रेंस पे हमारे सर्किल की डेफिनेशन कहती है कि फिक्स्ड पॉइंट है, उससे सारे पॉइंट का जो डिस्टेंस है इक्वल होना चाहिए, तभी हम कहते हैं कि वो एक सर्किल है, राइट। यहाँ पर भी सेम थिंग है कि ये हमारा, अगर इस बॉल का सेंटर है और इस सेंटर से हम कहीं पर इस पॉइंट में सरकमफ्रेंस में मेजर करेंगे, तो हमारी जो रेडियस है वो सेम होनी चाहिए, यानी कि जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। उसी को हम क्या कह देंगे? रेडियस, राइट। ये है हमारा स्फेयर, और इसको हम कहते हैं हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब क्या हुआ? हेमीस्फेयर का मतलब हुआ कि जो हमारा स्फेयर था उसको मैंने हाफ हाफ डिवाइड कर दिया, हाफ हाफ उसको कट कर दिया है, तो ये जो आधा बचा हुआ पार्ट है उसको हम कहते हैं हेमीस्फेयर। ओके, ओके। तो यहाँ पर भी इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देख लेते हैं। हेमीस्फेयर और स्फेयर के क्या फॉर्मूले होते हैं? सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4πr², राइट। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है? 4/3πr³ ओके। सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर क्या होगा? अब सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर के बारे में आप सोच रहे होंगे कि मैम ये स्फेयर का आधा कटा हुआ भाग ही तो है हेमीस्फेयर, तो इसका मतलब है हम इसको हाफ कर दें, यानी कि इसको हम 2πr² कर दें, 2πr² कर दें तो हो जाएगा? नहीं, एक और यहाँ पर चीज ऐड हो जाती है। ये जो सर्किल दिख रहा है आपको, फिर ये सर्किल भी ऐड हो जाता है, यानी कि इसका एरिया भी हमें ऐड करना पड़ता है। ये हमने ये वाला एरिया भी ऐड करना पड़ेगा और ये वाला भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स πr²। एक और सर्किल का एरिया ऐड करना पड़ता है, दैट मीन्स 3πr²। ओके, इस चीज को अच्छे से ध्यान रखेंगे। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दैट मीन्स इसका हाफ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम सीधे से हाफ कर देंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा सिलेंडर के बारे में, स्फेयर के बारे में, कोन के बारे में, सभी के फॉर्मूले डिटेल में समझ आ गए होंगे।
सभी का फॉर्मेशन समझ आ गया होगा, कैसे बने हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ है, कैसे कोई 2D डायग्राम 3D डायग्राम में कन्वर्ट हुआ है, उसके फॉर्मूले कहाँ से आए हैं, क्या क्या फॉर्मूले आपको याद करने हैं, ये सब कुछ आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आने वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जब हम दो फिगर्स का कॉम्बिनेशन करते हैं जो एक सॉलिड बनता है, उसका सरफेस एरिया और उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और इस पर ढेर सारे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।